हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर मोशन। स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो इस तरीके से हैं, जो कि पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ लेंगे रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, बहुत कुछ और भी पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिर एक्स स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये सारे हम इंट्रोडक्शन में ही इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड एंड डिसलरेटेड मोशन, ये दोनों आएगा। फिर है डिसलरेटेड मोशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। तो इसको हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, या निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन भी इसे हम कहते हैं। आगे जो है उसके बाद आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि पहला जो हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीनों हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस में पढ़ना है। ठीक है। फिर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकली हम लोग किस तरीके से मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें। फिर लास्ट आ जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो उसका मोशन किस तरीके का होता है, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम इंट्रोडक्शन है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो है टॉपिक वो है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ द पासेज ऑफ टाइम। मतलब कि रेस्ट डिफाइन इस ऐसे किया जाता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग एंड विद द पासेज ऑफ टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन क्या नहीं होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। तब जाके हम किसी भी बॉडी को क्या में कहेंगे? रेस्ट में कहेंगे। तो रेस्ट में किसी भी बॉडी को होने के लिए क्या ज़रूरी है? उनका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग एंड विद द पासेज ऑफ टाइम। दो चीज़ों के रेस्पेक्ट में। अब ये सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग का मतलब कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो उस बॉडी के नज़दीक में हो, जैसे कि अगर कोई पेड़ हुआ, कोई बिल्डिंग हुआ, तो वो सराउंडिंग्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट है मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। वही मोशन जस्ट रेस्ट का अपोजिट है कि अगर किसी बॉडी को मोशन में कहना है, मोशन उनका उस मोशन में है, तो उसका पोजीशन क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, और टाइम के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। अगर हम किसी पेड़ के बारे में बात करें, तो किसी पेड़ से अगर कोई पर्सन एक दूरी पे है और फिर वो ट्रैवल करता है, तो अब उसका दूरी कुछ और हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हम वहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ, पहले वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे था, अब वो कितने मीटर के डिस्टेंस पे? 10 मीटर के डिस्टेंस पे चला गया। तो यहाँ पे हम मोशन क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। मोशन इन एनिमल्स क्या है यहाँ पे? मोशन इन एनिमल्स is apparent but is not apparent in plants. The motion in animals is called locomotion. मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो मोशन होता है वो क्या होता है? अपेरेंट होता है। अपेरेंट का मतलब कि उसमें विजिबल होता है। ठीक है। अपेरेंट का मतलब बोल सकते हैं विजिबल, एज अ सेंस। अपेरेंट का मतलब विजिबल बोल सकते हैं क्योंकि जब भी कोई एनिमल मूव करता है तो वो हमें दिखता है कि हाँ, वो पोजीशन अगर यहाँ पे है वो पहले, तो वो चेंज करके पोजीशन इस जगह पे गया, तो यहाँ पे उसका दिखता है कि हाँ, यहाँ से वो यहाँ तक गया है। लेकिन प्लांट का पोजीशन अपेरेंट नहीं होता, उसका मोशन अपेरेंट नहीं है। मतलब कि वो खुद से
पोजीशन अपना चेंज नहीं कर सकता है, तो वो इसलिए उसका मोशन क्या होता है, नॉट अपेरेंट। और जो एनिमल का मोशन होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन। क्या कहते हैं, लोकोमोशन। अब है द डिफरेंस बिटवीन द motion of the living and non-living is that the living object moves because the energy from within whereas the non-living objects require energy from some outside sources। मतलब कि बोला जा रहा है कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, लिविंग बॉडी होते हैं, वो अपने एनर्जी के कारण मूव कर पाते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव किस कारण से कर पाते हैं, कोई आउटसाइडर सोर्स, ठीक है, कोई आउटसाइडर सोर्स होता है जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तब वो क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। जैसे कि अगर व्हीकल्स है तो व्हीकल्स में आउटसाइडर फोर्स एनर्जी दिया जाता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, वो आउटसाइडर एनर्जी है, इंजन है उसमें जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर कोई बॉक्स है तो वो स्टेशनरी रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स ना लगाएं। फोर्स लगाने के बाद उसको एनर्जी मिलेगा, तब जाके वो क्या करेगा, मूव कर पाएगा। तो वो ये हो गया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में। लिविंग ऑब्जेक्ट खुद से मूव कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। अब है मैकेनिक्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है कि मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स जो चीज़ हम पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ के मोशन के बारे में, हम किसी भी मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो वो मैकेनिक्स के अंदर आता है। मैकेनिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन बॉडी, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैकेनिक्स का दो पार्ट, स्टैटिक्स और डायनेमिक। और डायनेमिक को हम फिर दो भागों में बांटते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक प्रोपर। स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, मतलब कि वैसे बॉडी जिनके रेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। और डायनेमिक मतलब कि उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोशन ऑफ द बॉडी के बारे में, मतलब बॉडी इन मूवमेंट होगा, बॉडी का मूवमेंट होगा, इसमें बॉडी क्या में होगा, रेस्ट में होगा। देखिए पहला है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एवरीडे लाइफ इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब होता है ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, वो मैकेनिक्स कहलाता है। स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स इट डील्स विद द बॉडीज एट रेस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फोर्सेज। मतलब कि ऐसा बॉडी जो कि रेस्ट में हो अंडर डिफरेंट फोर्सेज, मतलब कि उससे फोर्स लग रहा हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मोशन में नहीं आ रहा है, तो उस समय उसे हम क्या कहते हैं, इन स्टैटिक्स पोजीशन। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट भी हम बोल सकते हैं। डायनेमिक, डायनेमिक डील्स विद द बॉडीज इन मोशन। डायनेमिक में हम लोग मोशंस के बारे में, बॉडीज़ के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अब डायनेमिक के दो टाइप है, पहला है काइनेमेटिक्स एंड दूसरा है डायनेमिक प्रॉपर। पहला काइनेमेटिक्स, इट डील्स विद द मोशन ऑफ द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इट अकाउंट द कॉज ऑफ देयर मोशन। काइनेमेटिक्स डील करता है मोशन ऑफ द बॉडी के, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में, लेकिन विदाउट टेकिंग द रीज़न, विदाउट टेकिंग द रीज़न और कॉज ऑफ मोशन, मतलब कि बिना कारण जाने हुए कि बॉडी में मूवमेंट क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, ये हम लोग काइनेमेटिक्स में नहीं जानते हैं। ठीक है, सिर्फ हम इसमें क्या देखते हैं कि बॉडी सिर्फ मूव कर रहा है, अब किस कारण से कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये हम लोग इसमें नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ मोशन देखते हैं। लेकिन वही डायनेमिक प्रॉपर जो होगा उसमें हम मोशन ऑफ द बॉडीज़ तो देखेंगे ही, लेकिन साथ में उसके कारण को भी देखेंगे, मतलब कि क्यों उस बॉडी में मोशन हो रहा है और क्या कारण है उस मोशन का, ये हम क्या किस में पढ़ते हैं, डायनेमिक प्रॉपर में। इट डील्स विद द मोशन ऑफ अ बॉडी बाय टेकिंग टू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। तो उसमें हमें रीजन चाहिए कि मोशन क्यों हो रहा है बॉडी में, लेकिन काइनेमेटिक्स में हमें रीजन नहीं चाहिए, विदाउट रीजन हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अब है रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है एक फिक्स्ड पॉइंट जिससे हम किसी भी मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट
जहाँ से हम किसी भी बॉडी के मोशन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि अगर एक यहाँ पे पर्सन अगर बस के इधर रोड के किनारे खड़ा है और ये बस ट्रैवल कर रहा है, तो जैसे जैसे ये बस आगे जाएगा तो हम बता सकते हैं कि इस आदमी से कितने दूरी पे है और कितने दूरी पे जा रहा है ये। तो ये हम किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। किसका पोजीशन, इस बस का पोजीशन। तो ये यहाँ पे क्या कहला गया, पर्सन जो कहलाएगा वो रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा यहाँ पे। आगे है रेफरेंस पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड द ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कह सकते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है, इसमें हम एक्स लेते हैं, इधर निगेटिव एक्स, इधर वाई, इधर नेगेटिव वाई, तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये ओरिजिन भी इसको हम कह सकते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को हम ये भी बोल सकते हैं किसी भी मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से मोशन को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आया बात समझ में। अब नेक्स्ट है, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू कीप 3 थिंग्स इन माइंड। 3 बातों को हमें अपने ध्यान में रखना है। पहला, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब कि जो बॉडी मूव कर रहा है उसका रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है वो हमें पहले जानना होता है। जैसे कि ये यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ये इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से पहले हम लोग जान रहे हैं कि ये जो लाइन डिनोट कर रहा है वो रेफरेंस पॉइंट से इनिशियल पोजीशन को डिनोट कर रहा है, और फिर ये जो लाइन है वो रेफरेंस पॉइंट को फाइनल पॉइंट से डिनोट कर रहा है, मतलब कि चेंज इन पोजीशन इतने बीच, इसके बीच में हुआ है। आया बात समझ में। तो ये हम लोग रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन को बता रहे हैं। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। दूसरा है कि डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो मोशन का डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, तो डायरेक्शन भी ध्यान रखा जाता है मोशन, किसी भी बॉडी के मोशन को हम अगर बता रहे हैं तो। थर्ड है टाइम ऑफ द मोशन, कि कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तीनों बातों को ध्यान में रखना है। अब आता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी 2 तरीके के होते हैं, एक केमिकल और दूसरा फिजिकल। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 भागों में बांटते हैं क्वांटिटीज़ को। पहला जो है वो है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, दोज क्वांटिटीज़ विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, वैसे क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, वैसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, दोज क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब कि वैसे क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। अ स्केलर इज अ क्वांटिटी विच नीड्स ओनली इट्स मैग्नीट्यूड फॉर कंप्लीट एक्सप्रेशन, मतलब कि वैसा क्वांटिटी जिसको सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, और इसको हम डिफाइन कर पाएंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड होने पे ही वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे कि अगर हम बोले तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जब भी डिस्टेंस हम लिखते हैं 10 मीटर, 50 किलोमीटर, ये सब क्या है, डिस्टेंस है, समझे। तो डिस्टेंस को हम सिर्फ लिख रहे हैं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसका, ये नहीं हम इसका डायरेक्शन यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया। वही यहाँ पे देखिए स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड किस तरीके से, जैसे कि अगर हम बोलते हैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, स्पीड ऑफ द बॉडी हो गया, और ये क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ हो गया, तो एग्जाम्पल हो जो स्केलर क्वांटिटी के होंगे, लेंथ। फिर मास भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे कि टाइम हो गया, टाइम, टाइम का भी कोई डायरेक्शन डेफिनेट नहीं होता है। स्पीड लिख चुके हैं, वर्क, वर्क भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सारे बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटी के। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। तो वैसे क्वांटिटी को सिर्फ हम स्केलर कहते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है।
तो इस इन सब के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता है इनका। आगे बात समझ में। अब बोला जाता है कि स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्केलर क्वांटिटी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। आए बात समझ में। नेक्स्ट हमारा है वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर अ कंप्लीट एक्सप्रेशन। मतलब कि वैसा क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसको दोनों चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो पहला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेट वेक्टर क्वांटिटी होता है। दूसरा एग्जांपल बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में दोनों चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और मोशन भी, सॉरी डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। जैसे कि अगर बोले हम कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है 10 मीटर, और 10 मीटर सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, तो 10 मीटर के साथ हम अगर एक डायरेक्शन जोड़ दें ईस्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तब जाके ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि 10 मीटर तो मूव कर रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में, वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल इसको, इसका वेलोसिटी भी हो सकता है। वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, किसी बॉडी का मोशन, किसी बॉडी का वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो किस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हम साउथ लिख दें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो गया, तो ये बन गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये बन गया आपका क्या, वेक्टर क्वांटिटी। अब फिर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये 3 एग्जांपल हुआ आपका यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का। एक और अगर हम लिखें तो टॉर्क लिख सकते हैं, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। एक्सेलरेशन क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना होता है। आए बात समझ में, ये कुछ वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।